नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। चतुर्थ खंड मजहब धर्म और धम्म। पहला भाग मजहब धर्म और धम्म। मजहब धर्म क्या है? मजहब एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं। यह शब्द तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निस्संदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है। यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी की समझ से सर्वथा परे की बातें थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती है और जो आदमी की समझ से परे की बातें थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता है। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाई। तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया है कि अब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है: ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धम्म से मजहब धर्म कैसे भिन्न है? भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मजहब से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके समानांतर है जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए कुछ यूरोपियन देववादी भगवान बुद्ध के धम्म को मजहब स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धम्म की कोई हानि नहीं, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पड़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम बताएं कि धम्म क्या है और फिर यह दिखाए कि यह मजहब या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि मजहब या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है और आदमी को इससे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए।
इसके सर्वथा विरुद्ध धम्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धम्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरी आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धम्म की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हो तो चाहे वे चाहे और चाहे न चाहे उन्हें धम्म के लिए जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धम्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धम्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धम्म अनुशासन नहीं करता तो वह धम्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिटेक्टर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे समाज धम्म और मैजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धम्म का पालन करे उतने अंश में धम्म, और जहाँ धम्म का पालन न करे वहाँ मैजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है और न डिक्टेटर राज्य में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धम्म अनिवार्य है। धम्म क्या है? धम्म की अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व है, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धम्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है और न समाज की उन्नति हो सकती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धम्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धम्म की यही परिभाषा है। मजहब, धर्म या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा। कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक, किसी से उधार नहीं ली गई, कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अलौकिक सम्मिश्रण ही तथागत का धम्म है। मजहब अथवा रिलीजन और धम्म में इतना अंतर है। तो आज के ये भाग हम यही समाप्त कर रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम।